भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 15वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें सुसमाचार और उसके प्रचार के लिए मिले अधिकार पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। हमने सुसमाचार सुना है, उस पर विश्वास किया है, इसके द्वारा ईश्वर को जाना, उसे पाया और अनुभव किया है। हमें यह एहसास हुआ कि हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है। वह हमारे बहुत करीब हमारे साथ रहता है। वह हमें देखता, सुनता, हमसे बातें करता और हमारी सुधि लेता है। वह हमें प्यार करता है। सबसे बढ़कर वह हमें अनंत सुख देना चाहता है। वह हमारी मुक्ति और उद्धार चाहता है। ईश्वर की ये सारी बातें और उसकी विशेषताएं ही सुसमाचार है। इसे ही बताने यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए। इसी सुसमाचार से हम क्रिस्तीय बने हैं और यह हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है। सुसमाचार प्रचार करने का यही अधिकार हमें मिला है। ईश्वर महान है। उसी महानता से उन्होंने सुंदर जगत की सृष्टि की। इस जगत में दुख, दर्द, पीड़ा, मृत्यु आदि उसकी योजना में नहीं थी, पर पाप के कारण ये सारी चीजें इस दुनिया में आई। इसी दुख, दर्द, पीड़ा और मृत्यु को दूर करने के लिए ही उन्होंने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में भेजा। उन्होंने सुसमाचार प्रचार द्वारा इसे पूरा किया। वे अपनी शिक्षाओं द्वारा उस आधार पर लोगों को चलने और जीने की चुनौती दी। अपने शिष्यों को भी इन्हीं बातों को बताने और करने के लिए अधिकार देकर दो दो कर उन्हें भेजे थे। पुराने व्यवस्थान में भी ईश्वर नबियों को चुनकर और अधिकार देकर अपने संदेश को लोगों को सुनाने भेजा था। आज के पाठ हमें इन्हीं बातों को बताते हैं और हमें चुनौती देते हैं कि हम हर जन को सुसमाचार के संदेश को जीने और जीवंत सुसमाचार बनकर उसका प्रचार करना है। यह अधिकार हमें यीशु के अनुयायी होने से मिला है। आज का पहला पाठ नबी आमोस के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें नबी आमोस ईश्वर से मिले अपने अधिकार को याजक अमस्या को बताते हैं। नबी आमोस यूदा देश का रहने वाला था और वह भेड़े चराने का और गुलर पेड़ छाटने का काम करता था। ईश्वर उनको चुना और नबी बनाकर इस्राएल देश में अपनी चुनी हुई प्रजा के पास ईश्वर की वाणी को सुनाने, भविष्यवाणी करने और उन्हें चेतावनी देने भेजा था। वह वहां जाकर ईश्वर की वाणी सुना रहा था, साथ ही भविष्यवाणी कर रहा था कि अगर धनी और अधिकारी अपने आचरण में सुधार नहीं करेंगे तो उनका विनाश होगा। वास्तव में वहां कुछ धनी लोगों के स्वार्थपूर्ण जीवन एवं अधिकारियों के द्वारा उनका समर्थन के कारण सामाजिक असमानता काफी बढ़ गई थी। गरीब और लाचार लोगों का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनका सुधि लेने वाला वहां कोई नहीं था जो स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अतः ईश्वर उन गरीब लाचार लोगों का पक्ष लिया और उन अत्याचारियों और धनी लोगों को चेतावनी देने के लिए नबी आमोस को भेजा। पर याजक अमस्या जो राजा, संपन्न और धनी लोगों का समर्थक था, नबी आमोस का विरोध किया। उन्हें नबी आमोस की बातें अच्छी नहीं लगी। वह राजा से अनुमति लेकर नबी आमोस को ईश्वर की वाणी को और उनके राज्य में नहीं सुनाने और भविष्यवाणी करने से मना करता है। इसी संदर्भ में नबी आमोस अपने अधिकार की बात करता है। वर्तमान समय में यही परिस्थिति हम अपने देश और राज्य में पाते हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गरीब और लाचार लोगों का शोषण हो रहा है और उनका पक्ष बिरले ही कोई लेने के लिए तैयार है। जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत के आधार पर काम होता है।
जिससे उनको उनकी मूलभूत चीजें नहीं मिल पाती है? क्या वे इंसान नहीं है? क्या उनको अपना हक और अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या हम उनका पक्ष लेकर ईश्वर का साथ नहीं दे सकते हैं? आज का पहला पाठ इन सवालों पर चिंतन कर उचित कदम उठाने की चुनौती देता है। आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस हमें यीशु से संयुक्त होने से जो लाभ हुआ है उसे हमें याद दिलाते हैं। यीशु से संयुक्त होना यह ईश्वर की योजना थी। वह हमें हमारी भलाई के लिए उससे संयुक्त किया, हमें अपना बनाया है, हमें पवित्र और निष्कलंक जीवन जीने के लिए बुलाया है। हम यीशु के माध्यम से उनके दत्तक पुत्र पुत्री बन गए हैं। हम पर पवित्र आत्मा का मुहर लगा है। अतः इन बातों को गौर करते हुए गर्व के साथ अपने ख्रिस्तीय जीवन को जिएं। साथ ही हम इस बात से दृढ़ हो ले कि यही अगले जीवन में ईश्वर की महिमा में हमें सहभागी बनाएगी। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु अपने 12 खास शिष्यों को अधिकार देकर अपने मिशन को फैलाने के लिए 2-2 कर उन्हें भेजे। साथ ही उन्हें कुछ निर्देश दिए जिससे उनका यह मिशन पूरा हो सके। उस निर्देश के तहत पहली चीज थी कि वे पूर्ण रूप से ईश्वर पर भरोसा रखें। दूसरी चीज, वे किसी भी प्रकार की कमी और बाधा से विचलित ना हो। वे चले गए और लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिए, अपदूतों को निकाले और रोगियों पर तेल लगाकर चंगा किए। कितनी बड़ी बात थी। यीशु क्यों 2-2 कर अपने शिष्यों को भेजा? ताकि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा और साथी बन सके। परिवार का आधार पति पत्नी 2 जन होते हैं। क्या ये ईश्वर के मिशन में योगदान देने का एक माध्यम नहीं बन सकता है? यीशु क्यों अपने शिष्यों को रास्ते के लिए रोटी, झोली, फेटे में पैसा लेने के लिए मना किया? इसका सीधा सा जवाब है ताकि उनका ध्यान उनके मिशन पर केंद्रित हो और वे उस मिशन के मूल ईश्वर पर अपना भरोसा रख सके। वे अपने स्वार्थ या लाभ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए अपना काम कर सके। क्या हमारा भरोसा दुनियाई चीजों से बढ़कर ईश्वर पर होता है? क्या हम ईश्वर केंद्रित जीवन जीते और अपने प्रियजनों और परिचितों को सुझावों में ऐसा जीवन जीने का निर्देश देते हैं? यीशु के शिष्य बहुत से अपदूतों को निकाले। आज के जमाने में अपदूत क्या हो सकता है? क्या नशा पान करने की बुरी आदत, एक दूसरे के प्रति नफरत, ईर्ष्या, एक दूसरे को माफ नहीं करना आदि अपदूत नहीं है? यह भी हमें अपने चंगुल में रखते और स्वतंत्र रूप से सच्ची आनंद, खुशी, शांति को अनुभव करने में बाधक बनते हैं। क्या इन अपदूतों को निकालने में हम सहायक हो सकते हैं? अतः आइए इस मिसा बलिदान में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर से मिलकर अपने अधिकार का एहसास कर पाए और पूर्ण रूप से ईश्वर पर भरोसा रखकर उसके मिशन को जारी रखने में अपना योगदान दे सके। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।